दोस्तों नमस्कार। SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बढ़िया स्टोरी जिसमें समय का महत्व बताया गया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है समय बड़ा बलवान। कहानी का टॉपिक है समय बड़ा बलवान। एक समय की बात है, किसी शहर में एक परिवार था, बनिया लोग का परिवार था, वैश्य लोग का परिवार था। उस परिवार में अनुभव गुप्ता नाम का एक लड़का था। एक बनिया बिरादरी का परिवार था जिसके अंदर अनुभव गुप्ता नाम का एक लड़का था। और चूँकि वो ऑलरेडी उसका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसको कोई बहुत अच्छी विरासत में बहुत बढ़िया बिजनेस या कारोबार नहीं मिला था। वो जिस भी घर कुनबे को बिलोंग करता था वो एक निर्धन परिवार से था, गरीब परिवार से था। अनुभव गुप्ता के सपने बहुत बड़े थे, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, मनोकामनाएं बहुत ज़्यादा थी। था तो बनिया परिवार में जन्म, लेकिन उसको कोई ऐसा विरासत में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं मिला था। ले देकर के किराने की दुकान थी, अनुभव के पिताजी की किराने की दुकान थी, जिस पे अनुभव भी बैठा करते थे और अपने पिताजी को सहयोग दिया करते थे। लेकिन अनुभव के सपने बड़े थे। अनुभव इस निर्धनता वाले जीवन में सीमित नहीं रहना चाहते थे। अनुभव ने अपने जीवन में बड़ी कड़ी परिश्रम की, बड़ा कड़ा मेहनत किया। अगर एकेडमिक लेवल की बात करें, एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, तो अनुभव को उसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी। जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई थी उसमें अनुभव को कोई बहुत विशेष रुचि नहीं थी। अनुभव ने अपने पिता का सहयोग किया और धीरे धीरे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया। और बचपन से ही, जब से अनुभव का जन्म हुआ था, तब से उनके पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। फिर जैसे जैसे अनुभव बड़े होने लगे, अनुभव कुशाग्र दिमाग का था, तेज दिमाग का था और मेहनती भी था और सपने बड़े थे। तो उसने अपनी मेहनत से अपने पिता का कारोबार बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पिता का कारोबार बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया, तो अनुभव ने पूरी तरह से कारोबार को अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने लगे। किस्मत हर कदम पर अनुभव का साथ दे रही थी, भाग्य हर पल अनुभव के साथ था। अनुभव जिस भी बिजनेस व्यवसाय में एंट्री लेते, जिस भी बिजनेस व्यवसाय को आरंभ करते, वह बिजनेस और व्यवसाय सफलता की बुलंदियों पर पहुंच रहा। अनुभव ने शुरुआत में कठिनाई देखी, दिक्कत देखी, लेकिन वो कर्म दर कर्म, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की उसने प्रयास शुरू किए और उसकी मेहनत रंग लाना शुरू कर दी। धीरे धीरे जिस भी बिजनेस और व्यापार में वो जुड़ता गया, उसमें वहाँ पर उसको अच्छी सफलता मिलने लगी। मेहनती था ही वो, सपने उसके बड़े थे और तेज दिमाग का था। तो उसने अपनी मेहनत, अपने दिमाग के बलबूते अपने पिता के व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुभव का बिजनेस और व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला गया। दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से, तेजी से उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन अनुभव के सपने बड़े थे, वो सीमित नहीं रहने वाला था इन छोटी सी खुशियों में। अनुभव के सपने बड़े थे। अनुभव ने धीरे 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 करके अपने ज़मीनें ले ली, प्रॉपर्टीज़ ले ली, फैक्ट्रियाँ डाली। अपने पिता के कारोबार को जो छोटे से स्तर से उसने अपने हाथ में लिया था, धीरे धीरे उसको बहुत आगे बढ़ाता हुआ चला गया। फिर जैसे किस्मत तो हर पल अनुभव के साथ ही थी, वो अपने शहर में तो सफल हुआ ही हुआ,
फिर जिन भी प्रोडक्ट्स उसने बनाना शुरू किया वो भी मार्केट में काफ़ी सक्सेस उन्हें मिली। फलस्वरूप अपने व्यवसाय को वो अपने शहर से दूसरे शहर में बढ़ाने का फैसला लिया। उसको फ्रेंचाइजी मिली लोगों के, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, स्टॉकिस्ट बनाए। तो धीरे धीरे उसका व्यवसाय अपने शहर से बढ़ करके दूसरे शहरों तक फैलता चला गया। अनुभव के सपने धीरे धीरे साकार हो रहे थे। वो जिस चीज़ में भी हाथ डालता, मिट्टी में भी हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती थी। धीरे धीरे करके उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यवसाय उस शहर से निकल करके आगे के शहरों की तरफ फैलता चला गया। एक शहर से दूसरे शहर उसका व्यवसाय बढ़ता चला गया। जैसे लक्ष्मी माँ की अनुभव के ऊपर विशेष कृपा थी। जिस चीज़ में हाथ डालता वहाँ पे उसको सफलता प्राप्त होती थी और उसका बिजनेस जैसा अनुभव चाहता था, एक शहर से दूसरे शहर फैलता चला गया। अनुभव की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिनों दिन ये जो सफलता अनुभव को मिलती जा रही थी, इससे अनुभव के मन में एक बात आने लगी कि मेरे पास ईश्वर ने कुछ जरूर ऐसी विशेष गुण दिए हैं, ऐसा कौशल दिया है, ऐसी स्किल दी है जिसके बलबूते मैंने इतनी सफलता अर्जित की है। मतलब मेरे अंदर बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छे गुण है, बहुत अच्छा कौशल है, बहुत अच्छी प्लानिंग की क्वालिटी है, जिसके बलबूते मैं दिनों दिन सफल होता जा रहा हूँ। तो ये सब मैं कर रहा हूँ, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूँ, मैं दूसरे लोगों से बेटर हूँ। मैंने जीरो से स्टार्ट किया और मैं धीरे धीरे आगे करके एकदम बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो शुरुआत में तो जितनी सफलताएं मिल रही थी वो अनुभव के कदम चूम रही थी और अनुभव को दिनों दिन सफल बनाती जा रही थी। लेकिन ये सफलताएं अनुभव के मन और विचारधारा को परिवर्तित कर रहे थे। उसको ये आभास होने लगा था कि मेरी गुणवत्ता, मेरी प्लानिंग, मेरी स्किल इतनी बेहतर है कि मैं जिस चीज़ पर भी हाथ लगा दे रहा हूँ वहाँ पर मुझे सफलता मिल रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इस वहम का शिकार होने लगा, इस वहम में अहम का शिकार होने लगा। उसके मन में अहंकार का भाव धीरे धीरे जन्म लेने लगा। उसको ये लगने लगा कि मेरी प्लानिंग, मेरी गुणवत्ता, मेरा कौशल, मेरा स्किल दूसरों से ज़्यादा बेटर है। और वो धीरे धीरे अपने को सर्वोपरि मानने लगा, धीरे धीरे अपने को दूसरे लोगों से ज़्यादा बेटर और सुपीरियर मानने लगा। एक बार की बात है, उसकी फैक्ट्री में किसी वर्कर की बेटी की शादी पड़ी, तो वो अनुभव के पास आया। उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी पड़ी है, मुझे मदद के लिए कुछ रकम की ज़रूरत है। अगर आप मुझे कुछ एडवांस में उधार दे देते तो मैं आगे चल के अपनी सैलरी में कटवाता रहता। तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसने अनुभव से डिमांड की कि अगर आप मेरी इतनी मदद कर देते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लेता और मैं आपका एहसान कभी ना भूलूंगा और धीरे धीरे ये पैसे मैं अपनी सैलरी में से कटवाता रहूँगा। लेकिन अनुभव को ये लगा कि भाई एक वर्कर अगर मैंने निकाल भी दिया, मान लो उसकी हेल्प नहीं की तो छोड़ के चला जाएगा, तो मुझे दूसरा वर्कर मिल जाएगा। तो उसने जो मानवीय संवेदनाएं थी उनका इस्तेमाल नहीं किया। उस वर्कर की नीड को उसने नहीं समझा, उस वर्कर की उसने ज़रूरत को नहीं समझा और उसने उसको टाल दिया कि अभी कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, तुम्हारी मदद कर पाऊँ। वो वर्कर वहाँ से निराश होकर चला गया। वर्कर को अच्छी तरह पता था कि इनके पास एसेट्स, इनके पास प्रॉपर्टीज़, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बॉस ने मुझे टाल दिया है, मेरी नीड को दरकिनार कर दिया है। तो वो वर्कर वहाँ से निराश होकर चला। और वर्कर को ऐसा भी एहसास, उनके वर्कर्स को भी एहसास होने लगा था कि जो जितना बढ़िया हेल्दी रिलेशन था अनुभव को और वर्कर के बीच में शुरुआत में, और वो जो रिलेशन था कहीं ना कहीं डिमोलिश हो रहा है, कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि अनुभव के मन में दिनों दिन अहंकार की भावना की वो ग्रस्त होता जा रहा है। उसको ये लगने लगा है कि मैं मिट्टी में भी हाथ डाल देता हूँ सोना बन जाती है। उसे अपने आप के ऊपर, अपने गुण के ऊपर, अपने प्लानिंग के ऊपर अहम होता जा रहा था, अहंकार होता जा रहा था।
और उसके बीच जो और उनके वर्कर्स के बीच, अनुभव और उनके वर्कर्स के बीच में जो हेल्दी रिलेशन स्टार्टिंग में था, वो धीरे धीरे हेल्दी रिलेशन खत्म होता जा रहा था और वर्कर भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और जो वर्कर हेल्प के लिए गया था अनुभव के पास, वो निराश होकर वापस लौटा। उसके मन में एक ख्याल आया कि आज बॉस के पास सब कुछ है, लेकिन मुझे गरीब के लिए मेरी मदद के वक्त, मेरी ज़रूरत के वक्त उन्होंने मेरी मदद दी, अलबत्ते उनके पास सब कुछ था। उसके मन में ख्याल आया, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। आज आपने मुझे निराश किया है, हो सकता है कि कल आपका आने वाला समय आज की तरह ना हो। अनुभव दिनों दिन तरक्की करते जा रहे थे, उनका व्यवसाय, फिर वो उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। उनका व्यवसाय, व्यापार विदेशों तक फैलता चला गया, दूर राज्यों और विदेशों तक फैलता चला गया। लेकिन ये जो सफलता मिलती जा रही थी अनुभव को, वो धीरे धीरे अहंकार का भाव भी अनुभव के मन में लेके आती जा रही थी। अनुभव की शादी हुई, बहुत ही गुणवान, संस्कारी और बहुत ही सुंदर महिला से हुई। 4 संतानें हुई, 2 लड़के हुए, 2 लड़की हुई। सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ से दिन पलटने शुरू हुए। जैसे जैसे अनुभव का व्यापार बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही अनुभव के ऊपर वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जा रही थी। वैसे वैसे ही अनुभव के ऊपर वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। अब जितना ज़्यादा व्यापार फैलता जा रहा था, उतना ही ज़्यादा अनुभव को अपने बिजनेस, अपने व्यापार के ऊपर टाइम देना पड़ रहा था। और इतना ज़्यादा उसने अपने कारोबार को फैला लिया था कि वो इतना ज़्यादा हेडेक उसके सर पे रहता था हमेशा, कि वहाँ की फैक्ट्री में क्या हुआ, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में क्या हुआ, मेरे फाइनेंस वाले बिज़नेस में क्या हुआ, मेरे रिटेल वाले बिज़नेस में क्या हुआ, मेरे गारमेंट्स वाले बिज़नेस में क्या हुआ। इतना ज़्यादा उसने अपने व्यापार और व्यवसाय को फैला रखा था कि अब वो उसको बहुत ज़्यादा उसमें अपना वर्क टाइम देना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा कह लीजिए उसके ऊपर प्रेशर आने लगा था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। अब ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि अनुभव को अपने बिजनेस, अपने व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। एक तो अपने बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, तो चूंकि अब बिजनेस व्यापार को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा था, तो परिवार के लिए समय कम होने लगा, फैमिली के लिए कम समय दे पाते थे अनुभव, जिससे फैमिली से भी गैप पड़ने लगा धीरे धीरे। और जाहिर सी बात है, जब एक लिमिट के बाहर आदमी अपने दायरे को फैला लेता है, कहावत है ना, एक अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। जब अनुभव ने अपने कारोबार को अपनी क्षमता से ज़्यादा फैला लिया, ज़्यादा बढ़ा लिया, तब अनुभव को अपने व्यापार को संभालने में, मैनेज करने में, हैंडल करने में, टैकल करने में समस्या आने लगी। और चूंकि अब इतना ज़्यादा व्यापार फैल गया था कि वो इफ़िशिएंट तौर पर एक कुशल प्रबंधन, एक कुशल मैनेजमेंट हर बिजनेस व्यापार में वो नहीं दिखा पा रहा था। एक कुशल प्रबंधन कला जो उसके पास शुरुआत में थी, अब चूंकि बिजनेस का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उतने इफ़िशिएंट तरीके से, उतने बेहतर तरीके से वो सारे बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा था, हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो जिसका सिला क्या हुआ कि कई कंपनीज उसी घाटे में जाने लगी, कई जगह उसे लॉसेस का सामना करना पड़ा, कई जगह उसके कह लीजिए कि उसको घाटे में माल बेचना पड़ा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी घाटा होने लगा, गारमेंट्स के भी बिजनेस में घाटा होने लगा, फाइनेंस के बिजनेस में भी उसको लॉस होने लगा, रिटेल के बिजनेस में भी उसको लॉस होने लगा। जब चीज़ें उसके हाथ से बाहर जाने लगी तो उसे और ज़्यादा समय देना पड़ने लगा बिजनेस और व्यापार में। अब वो इतना ज़्यादा टाइम दे रहा था बिजनेस और व्यापार में, और इतने ज़्यादा अपने सर के ऊपर स्ट्रेस पाल रखा था, इतनी ज़्यादा टेंशन पाल रखा था, इतनी ज़्यादा हेडेक पाल रखा था कि अब वो इस स्ट्रेस में, इस टेंशन में अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पा रहा था। इवन उसको अब रात में नींद आना भी बंद हो गई थी। अनुभव को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ रहा था कि वो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पा रहा था।
पूरा टाइम उसे अपने बिजनेस व्यापार को देना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी अपने फैले हुए कारोबार को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके चलते इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में अनुभव रहने लगे थे कि इवन उनको रात में नींद तक आना बंद हो गई थी। और ये धीरे धीरे ये जो वर्कलोड था इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि वो पूरे इतने बड़े कारोबार को संभाल नहीं पा रहे थे, तो उनके हाथ से चीज़ें निकलती चली गई। कई फैक्ट्रीज घाटे में चली गई, कई जगह लॉस होने लगा। अब क्योंकि उनको वर्कर्स को तो पेमेंट देनी ही थी, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देनी थी, तो इसलिए उनको इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बैंक से लोन वगैरह भी लेना पड़ा, बैंक से कर्ज वगैरह भी लेना पड़ा, बैंक से लोन वगैरह भी लेना पड़ा, बैंक से कर्ज वगैरह भी लेना पड़ा, कि ताकि एम्प्लॉयज़ की पेमेंट दी जा सके, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को पेमेंट दिया जा सके। तो कहने का मतलब अब धीरे धीरे स्थितियाँ अनुभव के हाथ से निकल चुकी थी। अब उनको रात में सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ रही थी, नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगे थे अनुभव कि अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को, अपने इस स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए अनुभव अल्कोहल का सहारा लेना, लीकर का सहारा लेना, शराब वगैरह का सहारा लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। रात में उन्हें बगैर दवा के तो नींद आती ही नहीं थी, और दिन में उन्होंने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया था अपने इस प्रेशर को, अपने इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। और इसका सिला क्या हुआ कि दिनों दिन जो अनुभव की हेल्थ थी, अनुभव का जो शरीर था, वो बीमारियों से ग्रस्त होने लगा। क्योंकि जब वो प्रॉपर कोई व्यक्ति सोएगा नहीं तो उसको समस्या बढ़ती जाएगी, डाइजेशन से संबंधित समस्या, मानसिक समस्याएं, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती जब कोई व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेता है। इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे अनुभव कि अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेने लगे। रातों में सो नहीं पाते तो नींद की गोली वगैरह लेने पड़े, जिसका सिला क्या हुआ कि ये एक जो अल्कोहल वो ले रहे थे, धीरे धीरे उनके बॉडी को खोखला करती जा रही थी। ये नींद की दवाइयाँ उनके बॉडी को खोखला करती जा रही थी। स्ट्रेस को हटाने के लिए वो नशीली दवाइयों का सहारा ले रहे थे, जो धीरे धीरे उनके शरीर को खोखला करती जा रही थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फिर अनुभव का लीवर जवाब देने लगा, किडनी में प्रॉब्लम आने लगी, मल्टीपल ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए। उनकी पत्नी उनको लेकर के जब चीज़ें हाथ से बाहर चली गई तो उनकी पत्नी उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित हुई, डॉक्टर्स वगैरह को दिखाना शुरू किया, डॉक्टर्स वगैरह को ट्रीटमेंट्स कराना शुरू किया। लेकिन दिनों दिन चीज़ें हाथ से बाहर होती चली गई, और यहाँ चूँकि अब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। एक तो पहले कंपनियां लॉसेस में चली गई, और उसके ऊपर बैंक से कर्ज वगैरह भी ले रखा था। और बैंक चूँकि कर्ज जो ले रखा है वो तो चुकाना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं चुका पाओगे तो बैंक रिकवरी करेगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुर्क वगैरह होगी। तो क्या होगा कि जितना मेहनत से, जितने परिश्रम से उन्होंने सारा बिजनेस, सारा व्यापार बनाया था, वो सब बिखरने लगा। बैंक को पेमेंट करने के लिए, बैंक को कर्ज चुकाने के लिए उनको अपनी एसेट्स वगैरह बेचने पड़े, ज़मीन बेचनी पड़ी, जायदाद बेचने लगी, और दिनों दिन वो घाटे में जा ही रहे थे, क्योंकि संभालने वाले अनुभव थे। अब अनुभव दिन रात अब बीमार रहने लगे, उनके शरीर के ऑर्गन्स जवाब देने लगे। उनकी पत्नी उनकी बहुत सेवा कर रही थी, लेकिन स्थितियाँ उनके हाथ से बाहर होती चल रही थी, और धीरे धीरे करते करते वो कर्ज तले दबते भी जा रहे थे। कंपनियां लॉस में जाती जा रही थी, और कंपनियां और ज़मीन जितनी मेहनत से उन्होंने बनाया था सब वापस वो सब बिकती जा रही थी, क्योंकि वो संभालने के लिए अनुभव उस स्थिति में थे ही नहीं। अनुभव मानसिक समस्या से भी ग्रस्त थे, और उनके शरीर के ऑर्गन्स भी जवाब देते जा रहे थे। जिसका सिला क्या हुआ कि अनुभव ने जितनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, वो वापस धरातल की ओर वापस जा रहे थे। जितनी मेहनत से, जितनी परिश्रम से उन्होंने सारा व्यापार इस्टेब्लिश किया था, वो सारे के सारे व्यापार, सारे के सारे बिजनेसेस धरातल की ओर वापस जा रहे थे, और दिनों दिन उनको लॉसेस का सामना करना पड़ा। और एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब अनुभव को मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर का सामना करना पड़ा, उनके अंग जवाब देने लगे, और डॉक्टरों ने भी अंत में हिम्मत हार ली और जवाब दे दिया कि भाई अब तो सिर्फ भगवान का आसरा है। अब एक ऐसी लिमिट आ गई है जहाँ पे दवा काम नहीं करती है, वहाँ पे आपको दुआ का ही सहारा लेना होगा। पत्नी ने बहुत भरसक प्रयास किया,
बहुत बेहतर एफर्ट लगाए, लेकिन वो अनुभव को बचा नहीं पाई, अनुभव को वो सर्वाइव नहीं करा पाई और अनुभव एक्सपायर कर गया। अनुभव ने गलती और की थी, वो पैसे को कमाने के लिए इतने मशरूफ थे, इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने कुछ मूलभूत, कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। ना उन्होंने खुद अपने लिए इंश्योरेंस लिया था, ना पत्नी का इंश्योरेंस कराया था, ना बच्चों का कराया था, ना अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, ना अपनी पत्नी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, क्योंकि ये मान के वो नहीं चल रहे थे कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन चीज़ें बदलती गई और चीज़ें उनके हाथ से बाहर होती चली गई और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उनको इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना उनके मन में नहीं आया। अब क्या हुआ कि इसका सिला ये हुआ कि उनका परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में चला गया, बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में चला गया। दाने दाने के लिए वो मोहताज हो गए और बैंक का कर्ज चुकाने के लिए दिनों दिन उनको अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे थे, कंपनीज बेचनी पड़ रही थी। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि जिस मकान में वो रह रहे थे वह मकान तक नीलाम हो गया, वो मकान तक कुर्क हो गया, वो रोड पे आ गए। लेकिन चूंकि अनुभव की पत्नी पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, गुणवान थी, उसने स्कूल वगैरह में नौकरी करके, साइड में सिलाई वगैरह का काम करके, उसने कई तरह के बिजनेस और छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने का प्रयास किया। उसने देखा जाए तो एक बहुत दुखदाई क्षण देखा। अनुभव ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई देखी, लेकिन वापस वो फिर धरातल पर ही आ गया अपनी कुछ गलतियों के कारण। फिर उनकी पत्नी ने छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों को पालना शुरू किया और वो इतनी गरीबी में आ गए थे कि लोगों ने कई बार अनुभव की पत्नी की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की। लेकिन अनुभव की पत्नी एक संस्कारी महिला थी, उसने कभी भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया और कोई कलंक नहीं लगने दिया और पूरे स्वाभिमान के साथ, भले उसने गरीबी देखी, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए क्योंकि वो एक अच्छे संस्कारी परिवार से थी, और धीरे धीरे करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उसने फोकस करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया। अब उसकी पत्नी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि पैसा अपने लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ अगर हेल्थ है तभी फिर वेल्थ का मतलब है। जब आपके पास स्वास्थ्य है तभी आप वेल्थ का आनंद ले पाएंगे, धन संपन्नता का आनंद ले पाएंगे। उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, गरीबी में अपने बच्चों को पाला, लेकिन चूंकि वो अनुभव के ही बच्चे थे तो अनुभव का ही खून था उनके अंदर, तो उन्होंने बच्चों ने भी मेहनत की, परिश्रम किया और वो धीरे धीरे फिर अच्छी नौकरी पेशे के लाइन में स्टेब्लिश हुए, सेटल हुए। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी पत्नी ने अपने दायित्वों को समझा, दायित्वों का निर्वहन किया पूरे स्वाभिमान के साथ, कभी भी अपने चरित्र के ऊपर दाग नहीं लगने दिया और धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस्टेब्लिश किया। खून तो अनुभव का ही था, तो बच्चे भी मेहनती थे, धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ने के लिए कोई, और सब सारे बच्चे उसके वेल सेटल्ड हुए, अच्छी नौकरी उन्होंने पाई और उस महिला ने दोनों लड़कियों की शादी कर दी। लेकिन बहुत दुखदाई पल उसने अपने जीवन में देखे। जब वो शादी होकर के आई थी तो तब अनुभव की फैमिली, अनुभव ने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, लेकिन फिर वो धरातल पे आ गया। तो वापस अनुभव की पत्नी को बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसने अपने परिवार को फिर से स्टैब्लिश किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और दोनों बच्चे अच्छे क्वालिफाइड निकले, उनको अच्छी सर्विस मिल गई लाइफ में। और उसने पैसों के महत्व को भी समझा अनुभव की पत्नी ने, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का महत्व क्या है इसको भी समझा। उसने समय रहते खुद भी इंश्योरेंस लिया, अपने बच्चों का भी इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, अच्छे संस्कार दिए, बच्चों को सिखाया कि मेहनत करो, पैसे कमाओ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, क्योंकि जब स्वास्थ्य है तभी आप वेल्थ का लाभ उठा पाएंगे। और उतना ही काम करो जितना आप संभाल सको, अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी चादर से ज़्यादा, अपनी जो आपका पैर उससे ज़्यादा चादर बढ़ा लोगे
तो फिर दिक्कत है। एक उचित चीज, एक उचित ड्रीम, एक उचित सपने अपने जीवन में पालो। लेकिन उस महिला ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत कठिनाई देखी, छोटी छोटी नौकरियां की, लोगों के घर काम किया, लोगों के घर खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई का काम किया। वो पूरी बड़ा एम्पायर धरातल पे आ चुका था। फिर अनुभव की पत्नी को अपने लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल देखना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए थे और आगे बढ़ाया। अनुभव की पत्नी एक बहुत गुणवान और संस्कारी महिला थी। उसने सब कुछ अपने जीवन में मुश्किलात को झेलते झेलते धीरे धीरे चीज़ों को संभाल लिया था। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा था। अनुभव के निर्धन परिवार में जिनका जन्म हुआ था, अपनी मेहनत से उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस अपायर खड़ा किया, फिर वो वापस धरातल पे आ गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान होता है। कभी भी अपने आप के ऊपर अहम नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब विधाता के हाथ की कठपुतली हैं। हमें नचाने वाला विधाता है, ईश्वर है। कभी भी अपने ऊपर अहंकार ना करें। एक क्षण में ईश्वर हमारे अहंकार को तोड़ सकता है सक्षम है। और इसका उदाहरण आप लोगों ने कोरोना काल में देखा है। बड़े बड़े अरबपति लोग, करोड़पति लोग क्षण भर में मृत्यु के गाल का शिकार हो गए थे। तो इसलिए बगैर अहम किए, बगैर अहंकार किए मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हेल्थ है तभी फिर वेल्थ का महत्व है। तो मैं तो ये थी आज की हमारी कहानी, समय बड़ा बलवान। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।